कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं, अर्थात हमें जितने भी जो संतृप्त यौगिक हैं या असंतृप्त यौगिक हैं उनके आईयूपीएसी का नामकरण करना अर्थात आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संतृप्त यौगिकों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको समझने से पहले हम बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है ना। कार्बन की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलते एक कार्बन होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेथ। दो कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एथ। कार्बन तीन को वो क्या बोलेंगे, प्रोफ। चार को ब्यूट, पाँच को पेंट और छः को हेक्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो इतना इतना आपको पहले समझ में आना चाहिए कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तभी आप इनके नाम लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गए होंगे क्या, जैसे कार्बन तीन को क्या बोलेंगे, प्रोप। चार को ब्यूट, पाँच को पेंट। तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो कार्बन एक के साथ जब हम एन जोड़ेंगे अर्थात एल्केन जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये संतृप्त है तो इसके साथ एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। इसी तरीके से कार्बन संख्या दो की बात कर लेते हैं। तो कार्बन दो को क्या बोलेंगे हम, एथ बोलेंगे। ठीक है ना। अब एथ में हमें क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। अब एन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम संतृप्त यौगिक बना रहे हैं ना, इसलिए इसमें एन जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो एथ के साथ जब एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। इसी तरीके से प्रोप के साथ एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सन। इस तरीके से हम किसी भी संतृप्त यौगिक को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि संतृप्त यौगिक कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हमें क्या बनाने हैं, असंतृप्त यौगिक बनाने हैं। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसी तरीके से हम डबल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं, एल्किन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे कार्बन होता है, कार्बन दो से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन दो जैसे एथ है तो हमें इसमें ईन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। जैसे कि हमें एथ में क्या जोड़ना है, एथ में हमें जोड़ना है ईन, तो क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर देखते हैं प्रोप, हमें प्रोप में क्या जोड़ना है, प्रोप में ईन जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और लेते हैं, हमें ब्यूट में, देखो ये मैंने कहाँ से लिए, ये कार्बन के नाम है। कार्बन एक को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, दो को प्रोप बोलेंगे, तीन को ब्यूट बोलेंगे। ये आपको याद कर लेने हैं आपको। ठीक है ना। तो कार्बन की संख्या चार को क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक है ना। अब इसके साथ हम ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटी। ठीक है। इस तरीके से आप एल्किन का जो नाम है वो लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, आयन अर्थात एल्काइन की बात करेंगे। तो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन संख्या यही रहेगी। एथ के साथ जब क्या जुड़ेगा, आयन जुड़ेगा अर्थात एल्काइन जुड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से इसका सूत्र लिखेंगे, जैसे मान के चलते हैं, जैसे एथ, एथ। ठीक है ना। अब एथ के साथ क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ेंगे, प्लस आयन, क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और लेंगे प्रोप, प्रोप के साथ क्या जोड़ेंगे, आयन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और लेंगे एक और ब्यूट के साथ जब आयन जोड़ेंगे तो इस तरीके से आप संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के नाम लिख सकते हो। ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी संरचना कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे संरचना की बात करते हैं, जैसे हमें संरचना लिखेंगे प्रोपेन की, प्रोपेन की हम संरचना कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं कि, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत परेशानी आती है।